है पीटीआई का क्राउड। पीटीआई का क्राउड कौन सा है? रिलेटिवली पढ़ा लिखा है। वो ब्लेटेंट इंटरवेंशन और कॉन्स्पिरेसी में फर्क समझता है कि क्या है, उसको पता है कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। वो समझता है कि वो पढ़ा लिखा क्राउड है, जिसको आप कहते हैं बर्गर क्लास है ना, लेकिन वो बर्गर क्लास एक पढ़े लिखे क्राउड जो है कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैं वही कहता हूँ, इमरान खान सिर्फ इमरान खान की बात सुनने को तैयार है। आप इमरान खान को देखें, इमरान खान के आपने अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने आज दो टोक अंदाज में कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये के अंदर दाखिलत का जिक्र है, और उसके हवाले से उन्होंने जिस तरीके से अपनी वजाहत पेश की वो कौम ने सुनी, आपने उनके अल्फाज भी सुने। इस वजाहत के बाद क्या मुल्क में जारी ये जो सियासी तूफ़ान है कि थम जाएगा, इसका आज हम जायज़ा लेंगे। और ये सब आज जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान की भरपूर और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस ब्रीफिंग हुई है, और तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। फ़ौज की मुदाखलत के हवाले से बात की, अदालतों के हवाले से वाज़ेह किया। तमाम तर मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाना ज़रूरी है ताकि देखें। मैं उस्मान साहब, जितनी ज़रूरत अपोजिशन को है इस जुडिशल कमीशन की, पाकिस्तान में किसी और को नहीं है। मुझे एक शख्स ब्लेम करता है कि मैं साजिश के ज़रिए बरस से इक़्तिदार आया हूँ, तो मुझे ही अपना दाग धोना चाहिए, और मुझे ही सबसे हुकूमत को, अब तो हुकूमत हो गई जो भी इस वक्त तो उस जो भी हुकूमत को धोना चाहिए कि बरस से इक़्तिदार आया। और IHPR 6 बयान और दे दे, ये वजाहत नहीं हो सकती, नामुमकिनात में से। IHPR का कप ऑफ टी ही नहीं है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। अच्छा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जिन लोगों का कप ऑफ टी है वो उसको इंटरप्रेट करते हैं, और दुनिया पूरी में इंटरप्रेट होती चली आ रही है। मदाखलत फॉरेन ऑफिस के लेवल पे होती है, साजिश CIA के लेवल पे होती है। सही। मदाखलत से होती है कि आप किसी शख्स को कहें तुम ये करो और ये ना करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हम तुम्हें देखेंगे, ये होगी मदाखलत। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, उस खत के मुताबिक हो जाए, तो उसका मतलब है कहीं को साजिश पक रही थी जिसका धुआं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आया है। अब तो कंटेंट के हिसाब से दो चीज़ें क्लियर हो गई। ना किसी ने डिनाई किया कि उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि अदम एतमाद आ रही है, ना किसी ने ये डिनाई किया कि ये लिखा हुआ था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाए तो हम कर काटें, या तो IHPR साहब इनकार कर देते कि ये लफ्ज़ नहीं लिखे हुए थे। ना किसी ने ये इनकार किया कि डोनाल्ड लू ने ये नहीं लिखवाया था। सब ये भी तय हो गया कि उसने लिखवाया था, और ये भी तय है कि वो साइफर मैसेज आया था। और साइफर मैसेज, चूँकि मैं ज़ाहिर बात है 8 साल 9 साल साइफर कोड का कस्टोडियन होता है डिप्टी कमिश्नर में रहा हूँ, मुझे पता है कितना उसकी सेंसिटिविटी होती है, नहीं बताया जाता। ये सारी चीज़ें तय हो गई। अब आपने देखना है कि वो जो मदाखलत जिसको आप कह रहे हैं, ब्लेटेंट इंटरवेंशन, ब्लेटेंट कहता है वाज़े मदाखलत। वो वाज़े मदाखलत क्या है कि आप ये तरह तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब होने दें, ये है ना उनका बयानिया, यही है ना। दुनिया में 72 मुल्क हैं जिनके अंदर रजीम चेंज हुई है, और इसी तरह के फिक्रे जो हैं वो लिखवाए जाते रहे। अच्छा। लेकिन 20 से 25 साल के बाद CIA लेटर निकाल देती है, ओपन कर देती है कि हमने ये किया था, ये हमारे सामने है। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कांगो की। अच्छा। शायद मैंने कल भी दी होगी। लमम्बा जो था, वो बंदा था, वो पॉपुलर आदमी था, और उस पॉपुलर आदमी के साथ उनके साथ नेगोशिएशन बिल्टअप नहीं हो रही थी। वो कभी कुछ करता था, कभी उससे गलती एक हो गई। वो कहता था कि आप मेरे खिलाफ ये जो फौज है बेल्जियम की ये बनाई हुई है, मेरे खिलाफ उठ रहे, मेरी मदद करो। ये कहते थे कि नहीं, इधर उधर ये वो वर्ल्ड बैंक IMF वाले करते थे। उसने एक विजिट कर लिया रूस का, और उसने कहा कि हमारे लिए कुछ करो। CIA ने कहा उस वक़्त कि ये बेसिकली एक सोवियत ब्लेटेंट कू की डिज़ाइनिंग हो रही है। उसके खिलाफ असेंबली के अंदर बाकायदा खरीदारी की गई, अदम एतमाद की तहरीक आई, और वो बेचारा जो है वो भाग गया। अच्छा, यहाँ वो तो बात आपकी सही है। यहाँ पे इमरान खान साहब ऐसा क्या कर रहे थे कि उनको बगावत के जरिए? नहीं, ये तो यही तो मैं कहता ना कि वो तो अनपॉपुलर थे, अपना महंगाई के हाथों अवाम रो रहे थे, बिल्कुल ऐसा क्या बंदे को हटा के इतना ऊपर ऐसा क्या कर रहे थे कि वो बंदा डाउन स्लाइड जा रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है, अचानक अपोजिशन अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारती है, उसको फिर जिंदा कर देती है। तो वो बात है क्या? इसका मतलब मैटर जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन और ओपन नहीं, और मैं कहता हूं ओपन करें। देखिए, अब ये सीक्रेट नहीं रहे। साजिश का फायदा तो इमरान खान साहब को हुआ ना इन द एंड। देखें, इन द एंड गलत हो जाए, उससे ना पकड़ी जाए। अच्छा। उससे साफ पता चल जाए कि ऐसी कोई साजिश नहीं थी। लेकिन
प्राइमा फेशियाई जब आप कड़ियां कौन जोड़ते करे? हैं, अच्छा अब होगा क्या? शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम इसकी तहकीकात नहीं, करेंगे, ऐसी किस इदारा को जितना- तहकीक करे जो सब मुतमिन हो जाए? जुल्फकार अली भुट्टो से गलती हुई थी, सारी जिंदगी पीपल पार्टी ने गाली के तौर पे भुगती, उसने मुदरमान कमीशन रिपोर्ट बनाया, साइड पे रख दी। छाया किसने की? इंडिया ने। अच्छा, गाली पड़ती रही थ्रू आउट, किसको पड़ती रही? उन लोगों को जो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल थे, नाम ही नहीं था उनका। हम उस वक्त कहते थे कि ऐ पाकिस्तान के सजीले जवान, उसको छाया कर दो, कुछ भी नहीं होगा। और वो जमाना था उस वक्त ज़िया खान को गाली पड़ रही थी, 4 गालियां और पड़ जाती, आप क्लियर हो जाते। जितना किसी चीज को छुपाया जाएगा उतना ही खराब होगा। इमरान साहब नंगा करो इमरान खान को, वो तो कौन करे तहकीकात? जुडिशरी करे? अब तो शहबाज शरीफ खुद बना सकता है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब जुडिशल कमीशन का ऐलान जुडिशल करें। कमीशन में ओपन कोर्ट ट्रायल कर। देखिए मेरी बात सुनिए, हुसैन हक्कानी का जो खत है, ओपन कोर्ट ट्रायल हुआ था ना, कुछ छोटा ट्रायल था। एक बंदा एक खत लिखता है, अपने एक दोस्त को देता है, अपने एक दोस्त को खत लेके कहता है कि जाओ इसको दो, किसको? अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को। और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से कहता है कि भाईजान हमारी फौज से जान बचाओ, और जब हम फौज से जान बचाओगे और इससे हम बच जाएंगे, हम बताएंगे कि इन्होंने किस किस को पनाह दिया हुआ है, हम मौला उमर को भी मरवाएंगे, हम जनाब उसको अमान जवारी को भी मरवाएंगे, हम न्यूक्लियर एसेट्स की जॉइंट वो भी कराएंगे। ये ओपन हुआ ना, पब्लिक ने देखा ना। ये काजी फायद इसास का सरबराह था ना, 2 जज थे ना, अब भी कर लो। आज हुसैन हक्कानी का नाम इज्जत से कोई लेता है? नहीं लेता। ठीक, कल जब इसकी निकलेगी तो जो भी गलती होगा उसका नाम इज्जत से नहीं लेंगे, लेकिन जितनी देर करोगे उतने ही चीजें निकलेंगी। आपकी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएं। लो एक और बार बताऊं आपको, 4 किस्म के क्राउड हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पहला क्राउड था जो अमेरिका का, वो फेस किया था उसको मुशर्रफ को, वो फेस किया था मौलवी ने। वो मौलवी इस तरह का था, उसको कह दिया यहूदी एजेंट, उसने कहा यहूदी एजेंट, उसने कह दिया फलाना एजेंट, वो बंदूक लेके निकले हुए थे, तलवार लेके निकले, बड़ी आसानी से आप उसको कर्क कर सकते थे। आपकी मदद को MMA आ गई, आपने चला लिया। ठीक, आपने बड़ी आराम से उनको दहशतगर्द कह दिया। दूसरा क्राउड आया, 3 साढ़े 3 साल आपने गाली खाई नून लीग से, जलसों में खाई, जुलूसों में खाई। ऑन रिकॉर्ड है, लोग को कहते थे कि जब तक फौज साथ ना हो, एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो, उद्यम इत्मीनान नहीं है, शाह खान अब्बासी उसके ऊपर सब कुछ खाई आप। अब है PTI का क्राउड। PTI का क्राउड कौन सा है? रिलेटिवली पढ़ा लिखा है। वो ब्लेटेंट इंटरवेंशन और कॉन्स्पिरेसी में फर्क समझता है कि क्या है, उसको पता है कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। वो समझता है कि वो पढ़ा लिखा क्राउड है, जिसको आप कहते हैं बर्गर क्लास है ना, लेकिन वो बर्गर क्लास एक पढ़े लिखे क्राउड जो है कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैं वही कहता हूँ, इमरान खान सिर्फ इमरान खान की बात सुनने को तैयार नहीं, है। आप इमरान खान को देखें, इमरान खान के आपने कमीशन बनाया ना, एक 4 हलकों वाला, चुप हो गया इमरान खान। कब चुप हो? चुप, बात नहीं कर सका, नहीं कर सका ना। जब साबित नहीं हुई तो इमरान खान का बयानिया खत्म हो गया, 35 पेंचर खत्म हो गए, खत्म हुए ना। पेंचर आज तक केस लगा हुआ है। केस लगे की बात नहीं, इमरान खान खत्म हो गया ना, इमरान का स्टैंड खत्म हो गया। आप ले आओ इमरान खान का स्टैंड खत्म करो। चलो जी, मुख्तसर ये कि आप जुडिशल कमिशन बने, मैं तो कहता हूं और ओपन बने, सामने आए, ओपन बने। सर इस मुल्क के अंदर कोई गद्दार नहीं, फिर तस्लीम कर लेंगे इमरान खान साहब? मुझे नहीं पता, लेकिन हम तस्लीम करवाएंगे, हम कहेंगे चुप कर जाओ, फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब आप कहते हैं ना कि ये हमने ये देखा, उसने देखा, वो कहता है मैंने इसने देखा। हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन होगी, और ये जो जितनी कंफ्यूजन होगी उतना इस मुल्क के अंदर क्योस फैलेगा, और उसका नुकसान किसको होगा? केवल शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, किसी और को नुकसान नहीं होगा, GHQ को नुकसान नहीं होगा। वो अपने फोर्ट वॉल में बैठे हुए हैं आराम से, वो 3 महीने के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे नहीं ब्लेटेंट नहीं, हम फरार साहब ने बता दिया इंटरवेंशन थी, तो हम क्या कर लेंगे उनका? तो बुनियादी तौर पर इसका फायदा सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का है कि खुदा के लिए कर लो। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें, वैसे शहबाज शरीफ साहब को इसका अंदाजा तो बहुत सारी चीजें, इसलिए पहली स्पीच पे उन्होंने ये कहा। बहुत सारी चीजें हैं। जब कल भी हमने नौनिमल साहब से कहा था कि ये जो ISPR का काम है, ये कुछ और लोगों का काम है, ये प्रोफेशनल काम है। दुनिया पूरी में प्रोफेशनल लोग से आते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब आपको नहीं देना चाहिए था, वो लीड दे जाते हैं। दिया भी नहीं, उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, इसके ऊपर सियासतदान जाने वो करें, और बड़ा तरीके से उन्होंने टैकल किया। बाबर इफ्तिखार साहब ने माने उनकी बात, और ज़बरदस्त और पूरी अफवाज की पल्स उन्होंने बताई है। यहाँ ब्रेक लेते हैं।